तो हम अपने काम से वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने काम को ब्रेक किया था। आपको याद होगा लास्ट टाइम यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने ये वाली कैटेगरीज बनाई थी और एक प्रॉब्लम हमें आ रहा था कि हमारा इफेक्ट जो है वो ठीक तरह से नहीं आ रहा था। पहले तो मैं वो बॉर्डर का इफेक्ट बता दूं जिसको मैं कंटिन्यूसली करने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने वो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज लगाई थी और मेरे माइंड से बात स्लिप हो गई थी कि मैंने एक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर कौन सी लगाई थी, तो वो बाद में मैंने उसको ट्रेस कर लिया था। एक और हमने यहाँ पे काम किया था, वो ये कि ऊपर से जो आपके पास मल्टीपल इमेजेस आ रहे थे, वो जो मैंने कहा था कि वो प्रोडक्ट्स रिपीट हो रही हैं, तो मैंने कैटेगरी के अंदर से जाके वो जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स रिपीट हो रही थी उनको डिलीट कर दिया। और इसी तरह से यहाँ पर जो इमेजेस मेरे सेम आ रहे थे उनको भी मैंने चेंज करके यहाँ पर जो रिलेटेड इमेजेस हैं वो ऐड कर दिए। प्लस यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 4 प्रोडक्ट्स थी, तो मैंने यहाँ पे 6 प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए और मैंने आपको ये समझाया था कि इस तरह की कैटेगरीज बनी होती हैं जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स को यानी डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स को किसी एक प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर देते हैं, जिसका लास्ट प्रोसीजर हमने सीखा था। ओके, तो अब हम नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट फेज के अंदर मैं इमेज स्लाइडर के ऊपर चला जाता हूं, जहां पर आपके पास देखें यहां पर हमने आज जो चीजें सीखनी है वो सीखना है कि एक मेन्यू कैसे बनाते हैं, कैटेगरीज को मेन्यू में कैसे डिस्प्ले करते हैं, चेंजिंग और रिमूविंग डिफॉल्ट नेम ऑफ वेबसाइट मैं भी जब करूंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी, और सेटिंग होम पेज एज डिफॉल्ट पेज। अब ये सारी चीजें मैं आपको भी कराने जा रहा हूँ। एक तरफ मेरा डैशबोर्ड ओपन है और दूसरी तरफ मेरा ये वाला पेज यानी होम का पेज जो है वो ओपन है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना मेन्यू बनाते हैं, राइट। तो मेन्यू बनाने के लिए मैं डैशबोर्ड पे गया। मेन्यू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमेशा जो मैं करता हूँ, डैशबोर्ड को मैं होम की ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ ताकि मेरा डैशबोर्ड जो है वो डिफॉल्ट पे आ जाए। डैशबोर्ड डिफॉल्ट पे आया, यहां से मुझे मूव करना है अपीयरेंस, और अपीयरेंस में आपको ऑप्शन मिलती है मेन्यूज की, राइट। तो मैं अपीयरेंस में एक और काम मैं कर लेता हूं आप लोगों की आसानी के लिए। अगेन दैट इज इम्पॉर्टेंट कि मैं यहां से जूम इट का सॉफ्टवेयर जो है यानी एक जूम इट की ऐप है, इससे फायदा ये होता है कि जो चीज मैंने जूम करके दिखानी होती है वो मैं आपको दिखा सकता हूं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने बोला जी अपीयरेंस, और अपीयरेंस में हमारे पास यहाँ पर क्या है, मेन्यूज। ये देखिए मैं आपको बड़ा क्लियर करके दिखा देता हूं। तो आपने अपीयरेंस में जाना है और अपीयरेंस में यहां से मेन्यूज पे चले जाना है। अब जब आप मेन्यू के ऊपर आएंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होगा जहां पे आपसे पूछे जी आपने मेन्यू का नाम लिखना है, क्या रखना है, कुछ भी नाम रखते हैं, माय नेम रखते हैं, माय मेन्यू रखते हैं, या जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, डजंट मैटर। इससे वर्डप्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद आपने एक बटन, एक चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना नहीं भूलना, दैट इज प्राइमरी मेन्यू। ये आपने नहीं भूलना, अदरवाइज आपका मेन्यू काम नहीं करेगा। नीचे आपके पास क्या है, दैट इज क्रिएट मेन्यू, राइट। प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है क्रिएट मेन्यू पे। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया। जब मैंने क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया तो उसने मेरा मेन्यू बना दिया और मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर मेरी सारी ऑप्शन जो है वो ऑन कर दी। अब आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि आपके पास इस जो मैंने जब वू कॉमर्स किया था तो वू कॉमर्स के साथ ही बहुत सारे पेजेस जो है उसने बिल्ट इन क्रिएट कर दिए थे। आइए जरा उन पेजेस को देखते हैं। एक ऑप्शन ये कि मोस्ट रीसेंट, जिनके ऊपर मैं काम करता रहूं। हो सकता है कि मैंने कोई ऐसा पेज जो कि हम मुझे मेन्यू में ऐड करना है और वो मोस्ट रिसेंट में ना हो, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि हम यहाँ पर व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद मेरे सारे पेजेस यहाँ पर आ गए। अब मैं सीक्वेंस के साथ इन पेजेस को अपने पास ऐड करता हूँ। पहला पेज मेरा किसका है जी, होम का। ऐड टू मेन्यू, राइट। तो जब मैंने ऐड टू मेन्यू के ऊपर क्लिक किया तो देखिए मेरा वो पेज यहाँ पर ऐड हो गया। इसी तरह से अगला पेज मैं कहता हूं जी कि मैंने रखना है फॉर एग्जांपल शॉप का पेज रखना है। ओके, सेम प्रोसेस, यानी पेज को सिलेक्ट किया और उसके बाद क्लिक कर दिया किसके ऊपर, ऐड टू मेन्यू। पेज ऐड हो गया। उसके बाद रिस्पेक्टिवली नेक्स्ट पेज मुझे ऐड करना है कार्ट, यानी आपकी मर्जी आप उसको किस तरतीब से ऐड करते हैं, ऐड टू मेन्यू। और फिर नेक्स्ट पेज मुझे ऐड करना है चेकआउट, दैट इज ऐड टू मेन्यू। अब ये तो हो गया, यानी मेरे मेन्यू के अंदर सारी चीजें आ गई। एक चीज और जो मैं लाना चाह रहा हूं, अगर मुझे वो पेज मिल जाए,
माई अकाउंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी मैंने जब आपको डाउनलोडेबल प्रोडक्ट करानी है तो उसमें वो बहुत जरूरी है। तो चेकआउट को, सॉरी, माई अकाउंट को भी ऐड टू मेन्यू कर लेता हूँ। ओके, तो मेरा मेन्यू क्रिएट हो गया। मेन्यू क्रिएट होने के बाद मैंने अपने मेन्यूज को, यानी अपने पेजेस को इस मेन्यू में ऐड कर लिया। होम वो पेज है जो मैंने खुद से बनाया है। शॉप, कार्ट, चेकआउट ये उसने मुझे खुद से बना के दिए थे, जो कि किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट का पार्ट होते हैं। अब आपकी मर्जी, आप इनको मेन्यू में डिस्प्ले कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। ओके, इससे पहले कि हम यहाँ पर इसको आगे प्रोसीड करें, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक कैटेगरी भी इस मेन्यू में डिस्प्ले करा लूं, राइट? यानी मैं चाहता हूं कि वो जो मेरी मोस्ट ट्रेंडिंग आइटम्स थी वो भी मेन्यू में आ जाए। तो नो प्रॉब्लम। अब इसका तरीका ये होता है कि आपने अपनी लेफ्ट साइड के ऊपर देखना होता है कि यहाँ पे ये क्या प्रोडक्ट कैटेगरीज इधर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब यहां से प्रोडक्ट कैटेगरीज तो मैं एक्टिव कर दूंगा, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहां पर प्रोडक्ट कैटेगरीज ना आती हो तो आपने क्या करना है। आपने अपने टॉप पे जाना है। टॉप के ऊपर देखिए, यहां पर एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक किया। जब इसके ऊपर क्लिक किया तो मजीद मेरी ऑप्शंस ओपन हुई। जब मजीद ऑप्शंस ओपन हुई तो यहां से आपने चूज कर लेना है प्रोडक्ट कैटेगरीज को। अगर वहां पर वो प्रोडक्ट कैटेगरी की ऑप्शन नहीं आ रही होगी तो ये चेकबॉक्स ऑफ होगा, आपने इसको ऑन कर लेना है। इससे मैंने दोनों डायमेंशन समझा दिया। ऑन है तो फाइन, नहीं ऑन तो आप यहां से इसको ऑन कर दीजिए और यहां से इस पेज के ऊपर दोबारा, यानी इस बटन पे दोबारा क्लिक कर दे ताकि ये चीज बंद हो जाए और आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज आ जाएंगी। तो जितनी प्रोडक्ट कैटेगरीज थी यहाँ पे आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेन्यू में मैं एक प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड कर लूं, और वो कौन सी ऐड करना चाहता हूं, मैं कहता हूं जी मोस्ट ट्रेंडिंग आइटम्स। आई थिंक इसमें ओके फाइन, मोस्ट ट्रेंडिंग आइटम्स नहीं, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया था, मैंने उसको कर दिया था मोस्ट सोल्ड में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, जो पिछली वीडियो में नाम था वो था मोस्ट ट्रेंडिंग, तो मैंने इनफैक्ट उसको नाम चेंज कर दिया, दैट इज मोस्ट सोल्ड। और उसके बाद मैंने उसको ऐड टू मेन्यू कर दिया, और ये रही मेरी कैटेगरी जो कि यहां पर ऐड हो चुकी है, राइट? इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने सेव मेन्यू करना है एक दफा फिर से, यानी जो चेंजेस की हैं उनको आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने सिंपली अपने पेज पर जाना है और F5 करना है। अब ये पेज कौन सा है, होम पेज है। F5 करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। जब मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए मेरा मेन्यू मेरे सामने बन के आ गया। सो सिंपल, ठीक है। अब मैं अगर शॉप के पेज के ऊपर जाना चाहूं तो मैं शॉप के पेज के ऊपर जा सकता हूं, और शॉप के पेज का मैंने यूज बताया था कि आपकी जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी की सारी शॉप पेज में आ रही होती है। अब आपकी मर्जी, आप इस पेज को डिस्प्ले कराते हैं या नहीं कराते। आप सोचेंगे कि ये तो बहुत थोड़ी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये देखिए पेज 2, पेज 3 और नेक्स्ट पेज के लिंक है जहां पर उसने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कराई है। ओके फाइन। उसके बाद कार्ड के ऊपर जाता हूं जी। जब मैं कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास कार्ड का पेज ओपन हो जाता है जिसमें ऑलरेडी मेरी प्रोडक्ट ऐड है। मैं चाहूं तो इसको रिमूव कर दूं यहां से। उसके बाद चेकआउट का पेज है। चेकआउट के पेज के अंदर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके बाद माय अकाउंट का पेज है, राइट? और उसके बाद जो स्पेसिफिकली जो जिस जिस चीज को मैं दिखाना चाहता हूं, मेन्यू में मैंने वही जो मोस्ट ट्रेंडिंग या मोस्ट सोल्ड आइटम्स की जो कैटेगरी बनाई थी वो भी मैंने डिस्प्ले करवा ली है। तो मेरा मेन्यू यहां पर रेडी होके सामने आ गया। ओके, अब हम एक काम करते हैं। काम हम ये करते हैं कि हम यहां से इसको बंद करते हैं। वापस हम अपने डैशबोर्ड पे आते हैं और ऊपर से मैं अपनी इस वेबसाइट को, यहां जो टॉप आपके पास एरिया है, जूम इन करके दिखा देता हूं, दिस वन, दिस एरिया, ठीक है, एडमिन वाला एरिया, यहां पर मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं, राइट? मैंने इसको लॉग आउट किया, मैं लॉग आउट करके बाहर आ गया। उसने मुझसे दोबारा से यूजर नेम मांगा और पासवर्ड मांगा, तो मैं दोबारा से इसका जो यूजर नेम है वो मैं एंटर कर देता हूं। यूजर नेम भी दे दिया, पासवर्ड भी दे दिया, और जब मैंने इसको एंटर किया तो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, यानी अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ गया। दूसरी तरफ मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन लिंक इन न्यू टैब किया। अब ये वो काम है जो आप बार बार करते हैं जब आपने वेबसाइट बनानी है। मैंने ओपन लिंक इन न्यू टैब किया तो मेरी वो वेबसाइट ओपन होगी। अब यहां पर मैं जैसे इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूं, पहले जब भी आप इसको ओपन करते थे तो आपका कोई और पेज आ रहा था, और अब आपका पेज कौन सा आ रहा है, होम पेज आ रहा है। यानी बाय डिफॉल्ट वो उसको स्टार्ट के ऊपर ले आया। क्यों? क्योंकि मैंने होम पेज को सबसे शुरू में रखा था। ओके, एक बात समझाता चलूं। फर्ज करें होम पेज नहीं आता आपका यहां पर, यानी आपकी जब वेबसाइट ओपन होती है, जैसे मैं इस वेबसाइट को बंद करता हूं और ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूं, तो मेरा फर्ज करें
एज्यूम कर लें कि मेरा होम पेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, कोई और पेज डिस्प्ले हो रहा है, या सैंपल पेज उसमें था वो डिस्प्ले हो रहा है, या कोई और पेज आपका आ रहा है, तो फिर आप होम पेज को डिफॉल्ट पेज कैसे करेंगे? वापस आइए आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर। आपने यहां से डैशबोर्ड में होम पे जाना है। होम पे मैं हमेशा इसलिए जाता हूं कि ताकि डैशबोर्ड को मैं डिफॉल्ट पे ले आऊं। और जब मैं डिफॉल्ट के ऊपर आ गया तो नीचे देखिए इस जगह पे आपके पास सेटिंग्स है, राइट। सेटिंग्स के अंदर क्या, सेटिंग्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलती है रीडिंग की, राइटिंग की नहीं, रीडिंग। तो हमने यहां पे आके सेटिंग्स में रीडिंग के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जब मैंने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे स्टैटिक पेज लिखा आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, होम पेज। और होम पेज आपका ऑलरेडी कौन सा सिलेक्ट है, होम है। हो सकता है ये जब डिफॉल्ट पेज होम ना आ रहा हो तो यहाँ पे होम पेज में सिलेक्ट लिखा आ रहा हो। तो अगर आ रहा है होम तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आपने स्पेसिफिकली यहां से होम को सिलेक्ट कर लेना है, राइट। जब मैंने होम को सिलेक्ट किया तो यहां से मैंने क्लिक कर दिया सेव चेंजेस के ऊपर। और जब मैंने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक किया तो अगर आपके पास आपकी वेबसाइट पे आपका पेज डिफॉल्ट पे होम पेज नहीं आ रहा तो आप होम पेज को इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। उम्मीद है मैं अपनी बात को यहां तक समझा पाया हूं। और मैं अपने इमेज स्लाइडर के ऊपर आता हूं ताकि ये सारी काम जो कि अभी यहाँ पे मैंने लिखे थे, क्रिएटिंग अ मेन्यू, डिस्प्लेइंग कैटेगरीज इन अ मेन्यू, चेंजिंग और रिमूविंग डिफॉल्ट नेम ऑफ वेबसाइट और सेटिंग होम पेज एज डिफॉल्ट नेम, ये सारे काम मैं आपको करवा चुका हूँ। अच्छा, ये जो चेंजिंग एंड रिमूविंग डिफॉल्ट नेम ऑफ वेबसाइट है, इसके नाम का जहां तक ताल्लुक है तो हमें यहाँ पर, वैसे तो ये ऑलरेडी रिमूव हुआ है, तो हम इसको एक नजर देख लेते हैं कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि आपको पता हो। तो मैं यहां से सेटिंग्स में ही जाता हूं। सेटिंग्स में मेरे पास पहली ऑप्शन है जनरल की, और जनरल में यहां पर आ रहा है साइट टाइटल। अब यहां पे ऑलरेडी अगर मैं कर देता हूं, मैं चूंकि ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूं लेकिन मैं आपको दिखा दूं, ई कॉमर्स वेबसाइट, और यहां से इसको सेव चेंजेस किया। सेव चेंजेस करके मैं अपने पेज के ऊपर आया, F5 किया, तो ये देखिए ये वो नाम जो आपका बाय डिफॉल्ट आ रहा है। इस तरह से आप इसको ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे, अगेन फिर देख लीजिए, हमने यहां से सेटिंग्स को चूज किया। सेटिंग्स के अंदर, सॉरी मैं डैशबोर्ड के ऊपर दोबारा आ जाता हूं, मेरा इंटरनेट बंद हुआ है, मैं जरा अपना इंटरनेट ऑन कर लूं। ओके, तो मैं यहां से सेटिंग्स के अंदर आ जाता हूं। सेटिंग्स से मैं किधर आ जाता हूं जी, जनरल। और जनरल में फॉर एग्जांपल अब मेरा नाम ऑलरेडी वेबसाइट का दिया हुआ है उधर, तो मैं उस वेबसाइट नेम को यहां से क्या करता हूं, रिमूव करता हूं और यहां से सेव चेंजेस कर देता हूं। तो सेव चेंजेस की और वेबसाइट के ऊपर आया, रिफ्रेश किया तो मेरे पास मेरा जो वेबसाइट है वो डिस्प्ले होगी और डिफॉल्ट पे मेरा होम पेज ऑलरेडी डिस्प्लेड है और मेरी प्रोडक्ट्स उस तरह से आ रही हैं जैसे मैंने यहाँ पे ऐड की हैं। ओके फाइन, तो ये हमारा काम हो गया जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज की तरफ। हमारा नेक्स्ट फेज है जी व्यूइंग एंड चेंजिंग ऑर्डर स्टेटस आफ्टर कैश पेमेंट। ये आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, जब हमने ऑर्डर प्लेस किया था और फिर हम डैशबोर्ड के ऊपर जाके उस ऑर्डर को हमने फुलफिल किया था, ये आप काम कर चुके हैं। चेंजिंग करेंसी इन वर्डप्रेस, ये जरा जरूरी है, इसको जरा देख लीजिए। पहले तो हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं कि हमारे पास वेबसाइट में कैसे आ रहा है। ऑलरेडी रुपीस में आ रहा है, चले फॉर एग्जांपल डॉलर्स में आ रहा है, या कोई और करेंसी आप करना चाहते हैं, ये करेंसी चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आपने वूकॉमर्स में जाना है, यानी इस दफा आपने वूकॉमर्स में जाना है और वूकॉमर्स में आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगी सेटिंग्स, सॉरी फोर्थ ऑप्शन, थर्ड मैंने बोला है बॉटम से, राइट। तो मैंने यहां से सेटिंग्स को चूज किया। अब सेटिंग्स के अंदर यहां पर आपके पास जनरल है और जनरल में यहां पर आपके पास करेंसी का ऑप्शन आ रहा था। ये देखिए करेंसी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूं तो मैंने पाकिस्तानी रुपये की करेंसी सिलेक्ट की हुई है। आप इधर से अपनी मर्जी की, जिस कंट्री में भी आप बैठे हैं, जहां पर भी आप मौजूद हैं, उसके मुताबिक आप अपनी करेंसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहां से पाकिस्तानी रुपये
यानी ये वाली करेंसी को चूज किया, और इसके अलावा और कोई सेटिंग मुझे फिलहाल नहीं करनी, मैंने यहां से इसको सेव चेंजेस कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तानी रुपी सिलेक्ट था। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि आपने इस मेथड को यहां से आके अपडेट करना है, सेव चेंजेस, और अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करें तो ऑलरेडी चूंकि वो रुपीस के अंदर है, वो ऑलरेडी रुपीस आपको शो करवा रहा होगा, राइट। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है जी हमारा क्रिएटिंग अ वेरिएबल प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हमने डाउनलोडेबल प्रोडक्ट बनानी है, और उसके बाद डिस्काउंट कूपन्स बनाने हैं। तो पहले मैं जरा डिस्काउंट कूपन्स बता दूं, फिर मैं दोनों प्रोडक्ट्स बनाता हूं, यानी वो दोनों प्रोडक्ट्स हम इकट्ठी कर लेंगे, और पहले हम डिस्काउंट कूपन्स की बात करते हैं। डिस्काउंट कूपन्स क्या करते हैं? डिस्काउंट कूपन्स बेसिकली एक ऑफर है जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर दे देते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर एक कूपन कोड जनरेट कर देते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। उन्हें कहते हैं जी अगर आप ये कूपन यूज करेंगे तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। और यकीनन आपने इस तरह का काम अक्सर औकात ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर या ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर परचेजिंग करते हुए किया होगा, यकीनन आपने कूपन्स को यूज किया होगा। तो हम वो वाला बैकएंड प्रोसेस सीखते हैं कि ये काम कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने डिस्काउंट कूपन्स लगाने हैं तो डिस्काउंट कूपन्स के लिए आपको डैशबोर्ड में होम में आना है, यानी मैं डिफॉल्ट के ऊपर आ गया, और डिफॉल्ट पे आने के बाद मैं वू कॉमर्स में गया, और वो कॉमर्स के अंदर एक दफा फिर मैं सेटिंग्स में आ गया, राइट। अब सेटिंग्स के अंदर आके यहां पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी, दिस वन, एनेबल कूपन्स। और मेरी ऑप्शन इस टाइम क्या है? एक्टिव है। यानी कि अगर आपने कूपन्स लगाने और अगर ये डीएक्टिवेटेड है तो आपने इसको यहां पे आके एक्टिव कर लेना है, अदरवाइज कूपन्स काम नहीं करेंगे। यानी आप कूपन्स लगाएंगे भी तो कूपन्स काम नहीं करेंगे। ओके, डैशबोर्ड के ऊपर आके मैंने फिर होम को चूज कर लिया ताकि मैं अब ये प्रॉब्लम आ रही है मुझसे, मिस्टेक ये हो गई कि मैंने इसको एनेबल्स कूपन किया और सेव चेंजेस नहीं किया, राइट। तो सेव चेंजेस करना जरूरी है, मैंने इसको सेव चेंजेस किया, और अब मैं डैशबोर्ड के ऊपर होम पे आया। होम पे आने के बाद अब मुझे कहां जाना है? अब मुझे वो कॉमर्स के अंदर मार्केटिंग पे जाना है जी। और मार्केटिंग के अंदर देखें सेकंड ऑप्शन नजर आ रही है, किसकी? कूपन्स की, राइट। तो मैंने मार्केटिंग के अंदर कूपन्स को चूज किया, कूपन्स के ऊपर क्लिक किया। जब मैंने कूपन्स के ऊपर क्लिक किया तो कहते हैं जी आप यहां पे आप अपने कूपन को ऐड करें। ये रहा ऐड कूपन का बटन, नजर आ रहा होगा आपको। ऐड कूपन के बटन के ऊपर क्लिक किया और मैंने करंट ईयर का कूपन जो है वो इधर ऐड कर दिया, दैट इज 2024 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस और लेटेस्ट वर्जन ऑफ ज़ैम्प के ऊपर है, राइट। ओके, तो यहां पर मैंने कूपन क्रिएट किया। अब कूपन क्या होता है? यानी कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट में या परसेंटेज में डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जनरल में देखिए, यहाँ पे लिखा रहा है फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट। मैंने कहा नहीं, फिक्स नहीं करो, आप इसको कर दो परसेंटेज डिस्काउंट। अच्छा, परसेंटेज डिस्काउंट कितना करना है? मैं कहता हूं जी मैंने इसके ऊपर डिस्काउंट देना है 15%। उसके बाद देखिए कूपन एक्सपायरी डेट, कूपन एक्सपायरी डेट के अंदर आके मैं उसको कह सकता हूं कि जी मैंने कूपन को, सॉरी यहां से मैं इसको बंद करता हूं, और आज आई थिंक यस टुडे इज 29, और मैं इसको कह देता हूं जी 30th को मेरा ये कूपन एक्सपायर हो जाएगा, राइट। तो परसेंटेज डिस्काउंट दिया, परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया? 15%। डेट, एक्सपायरी डेट मेंशन कर दी, और राइट साइड पर देखिए हमारे पास किसका बटन है? पब्लिश का। तो पब्लिश के बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरा कूपन कोड क्या है जी? मेरा कूपन कोड है 2024, राइट। मेरा जो कूपन कोड है वो है 2024। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारा कूपन अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, और फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करता हूं। मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया। जब मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया तो मैंने कहा जी ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद मैंने कहा व्यू कार्ट, और व्यू कार्ट करने के बाद यहां पर हमें ऑप्शन देगा कूपन कोड की। मैं इसको जूम इन कर लेता हूं ताकि मैं देख सकूं
ये देखिए राइट साइड के ऊपर देखिए क्या लिखा आ रहा है, ऐड अ कूपन। ये एक्चुअली डिफरेंट थीम्स होती हैं, यानी हमारे पास जिस तरह की थीम होगी उस तरह से वो ऑप्शंस को अरेंज कर देगा। हम बूस्टिफाई की थीम यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर कूपन यहाँ पर है। अगर मैं एक्स्ट्रा या दूसरी थीम यूज करूंगा तो वहां पर नॉर्मली कूपन लेफ्ट साइड पर होता है, तो इसलिए मैं पहले लेफ्ट साइड पे सर्च करा तो मुझे नहीं नजर आया, तो ये राइट साइड के ऊपर है। तो ऐड अ कूपन यहाँ पे कहता है जी एंटर कोड, तो हमारा कोड क्या था 2024 और मैंने कह दिया अप्लाई। अब जरा देखिएगा क्या होता है, कूपन कोड लग गया। अब जो सब टोटल है वो है 29,000 का और उसके ऊपर डिस्काउंट है वो 4,350 का मिल रहा है, चूंकि मैंने उसके ऊपर ये वाला कूपन कोड लगाया है। अगर मैं कूपन कोड रिमूव करूं, हाँ ठीक है, कूपन कोड रिमूव हुआ तो देखिए ओरिजिनल प्राइस आ गई। मैं इसके ऊपर कूपन कोड फिर से लगाता हूं, कूपन कोड ले लेता हूं 2024 और इसको मैं अप्लाई कर देता हूं। जब मैंने इसको अप्लाई किया तो यहां पर मेरा ये कूपन जो है वो कूपन कोड लग गया और कूपन कोड लगने से मेरे पास मुझे उतने पैसों का डिस्काउंट मिल गया। तो इस तरह से हम अपने कस्टमर्स को कूपन कोड ऑफर करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। अब ये ज़हन में रहे कि इस प्रोडक्ट के ऊपर अभी मैंने कूपन कोड नहीं लगाया जो नीचे मेरे पास मौजूद है। ये वाली प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी कार्ट में थी तो मैंने उसको अभी कूपन कोड ऐड नहीं किया। तो ये मेथड है कूपन कोड्स को लगाने का। आगे चलते हैं जी। तो हमारे पास दो चीजें रह गई जो कि हमारे लास्ट टॉपिक्स हैं, एक है क्रिएटिंग अ वेरिएबल प्रोडक्ट और दूसरा है क्रिएटिंग अ डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। तो आइए हम वेरिएबल प्रोडक्ट को बनाने की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि मैं वेरिएबल प्रोडक्ट को बताऊं, मैं ऑलरेडी अपने वेब पेज के ऊपर यानी होम के वेब पेज के ऊपर ऑलरेडी एक वेरिएबल प्रोडक्ट बना चुका हूं जिसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया था। ये रही मेरी प्रोडक्ट, ये देखिए मल्टी कलर रिस्ट वॉच। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये वॉच आ रही है जी, इसको मुझे जूम करके दिखा रहा है, राइट। और क्लिक करने से ये पूरा इमेज भी मेरे पास ओपन हो गया। ओके फाइन। अब चूज एन ऑप्शन है, चूज एन ऑप्शन में मैं कहता हूं जी मुझे ब्लू कलर में वॉच परचेज करनी है। प्राइस कितनी आ रही है जी 2000। ओके, मैंने इसको ग्रीन कलर में परचेज करना है। प्राइस कितनी आ रही है 2200। और अगर मैंने इसको रेड कलर में परचेज करना है तो प्राइस कितनी आ रही है 2400। तो मैंने कलर वाइज अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी अलग अलग प्राइस चेंज कर ली। अब ये ऐसा ड्रेसेस में भी होता है, अगर मेंस टी शर्ट है तो ऐसा उसमें भी होता है, और ऐसा उस वक्त भी होता है जब आप कोई एक टी शर्ट या एक कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो साइजेस वाइज वेरी करती है। यानी स्मॉल साइज में टी शर्ट का साइज जो जो कॉस्ट है वो कम है, मिडल में ज्यादा है और लार्ज में उससे ज्यादा है। तो आप यहाँ से जिस तरह मैंने यहाँ पे कलर का जो है वो वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो जैसे मैं कलर का भी बता दूंगा तो आप साइज का भी वेरिएबल प्रोडक्ट खुद से बना सकेंगे। ठीक है, तो आइए हम इस प्रोडक्ट को बनाना सीखते हैं, राइट जी। अब पहली बात तो ये कि एक कॉन्सेप्ट हमें ये जहन में रखना चाहिए कि प्रोडक्ट ने कहां पर ऐड होना है, हमेशा कैटेगरी में ऐड होना है, राइट। तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, यानी कि हमें कैटेगरी में हम बाद में ऐड कर लेंगे, पहले हम जरा प्रोडक्ट को क्रिएट कर लें फिर हम उसको बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए यानी आई मस्ट से वेरिएबल प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए तो प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास ऑप्शन मिलती है एट्रीब्यूट्स की। देखिए जरा यहां पर प्रोडक्ट के अंदर राइट साइड के अंदर ऑप्शन मिलती है किसकी, एट्रीब्यूट्स की। तो सबसे पहले आपने एट्रीब्यूट्स पे जाना है। अब आपने गौर से देखना है, कोई मुश्किल नहीं है और सिर्फ मेरे उन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपसे बता रहा हूं। तो मैंने कहा जी मैंने जो एट्रीब्यूट देना है इसके अंदर वो देना है कलर 1। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैंने कलर 1 क्यों रखा, क्योंकि अगर आप मेरी राइट साइड पे देखें तो ये कलर का एट्रीब्यूट ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो मैं कलर का ही एट्रीब्यूट बनाऊंगा, लेकिन मैं नाम ऐसा रख रहा हूं जिससे आप, मैं अगर कलर रख दूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये वाला एट्रीब्यूट था या प्रीवियस एट्रीब्यूट था। अच्छा, एट्रीब्यूट का काम क्या है, अभी आपने वेबसाइट के ऊपर जब मैंने रेड ग्रीन ब्लू देखा और कलर्स को चेंज किया तो ये बेसिकली रेड ग्रीन ब्लू उस वॉच के क्या है एट्रीब्यूट्स हैं। तो पहले हम हमेशा वॉच के क्या करेंगे, एट्रीब्यूट सेट करेंगे। तो ये मैंने एट्रीब्यूट नेम दिया, यहाँ पर नीचे देखिए ऐड एट्रीब्यूट का बटन है, सिंपली आपने ऐड एट्रीब्यूट क्लिक कर दिया। जब ऐड एट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक किया तो आपका एट्रीब्यूट आपकी राइट साइड के ऊपर उसी जगह ऐड हो गया जहां पे प्रीवियस एट्रीब्यूट ऐड था,
राइट। ऐड हुआ, ऐड करने के बाद आप माउस इसके ऊपर लाएंगे या होवर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी कॉन्फ़िगर आइटम्स की, मैं दिखा देता हूँ। राइट, कलर 1 पे जा रहा हूं क्योंकि कलर वाला मैंने प्रीवियसली बनाया हुआ है, ठीक है। तो कलर इसके ऊपर मैंने कॉन्फ़िगर आइटम्स किया, और कॉन्फ़िगर आइटम्स करने के बाद अब मुझे इसके आइटम्स बताने हैं जी। अब यानी कलर के अंदर आपने कौन कौन से कलर्स रखने हैं, मैंने कहा जी मुझे रेड कलर रखना है, ऐड न्यू कलर 1 यानी उसका कलर 1 उसका मैंने रेड दे दिया। और क्या रखना है, मैंने कहा जी मुझे ग्रीन रखना है, तो मैंने ग्रीन वाला कलर ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने ब्लू रखना है, ब्लू वाला कलर ऐड कर दिया, और रेड ग्रीन ब्लू, और आई थिंक उसमें ऑरेंज भी था, रेड ग्रीन ब्लू या येलो था। चलें, मैं फॉर द टाइमिंग येलो ही चले दे देता हूँ, वो चेक कर लेंगे, हो सकता है येलो है तो वो अगर ऑरेंज आ जाए तो वो आप समझ जाइएगा कि मेरा कलर इस टाइम मुझे एग्जैक्टली ज़हन में नहीं आ रहा। तो ऐड न्यू कलर 1 यानी कलर 1 मेरे एट्रीब्यूट का नाम है और उसकी मैंने वैल्यूज दे दी। तो ये बेसिकली येलो ब्लू रेड ये सारी क्या है, वैल्यूज है। यानी अब आप इसको ऐसे समझिए कि वॉच मेरी एक प्रोडक्ट है, कलर उसका एट्रीब्यूट है, और ये रेड ग्रीन ब्लू येलो क्या है, उसकी वैल्यूज है। ओके जी, तो हमने प्रोडक्ट के लिए उसके एट्रीब्यूट्स भी सेट कर दिए और उसकी वैल्यूज भी सेट कर दी। एट्रीब्यूट था कलर और वैल्यू है उसकी रेड ग्रीन ब्लू और येलो। ओके, अब हमने वापस अपनी प्रोडक्ट्स पे जाना है और प्रोडक्ट्स में हमने ऐड न्यू प्रोडक्ट करना है जी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम प्रोडक्ट बनाते थे। मैंने ऐड न्यू प्रोडक्ट किया और ऐड न्यू प्रोडक्ट के अंदर मैंने कहा जी कि मुझे यहां पे इसका नाम देना है कलरफुल वॉच, या कलरफुल वॉच की बजाय हम कह देते हैं अब चूंकि मल्टी कलर वॉच में ऑलरेडी इस तरह की प्रोडक्ट कर चुका हूं ना, तो हम चले हम कर देते हैं जी मल्टीपल अ वॉच, चले ऐसे कर देते हैं अ वॉच इन मल्टीपल कलर्स, राइट। अ वॉच इन मल्टीपल कलर्स, अ वॉच इन मल्टीपल कलर्स किया, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर आपकी मर्जी, आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं जरूर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपने यहां पर प्रोडक्ट डेटा में आना है और प्रोडक्ट डेटा में आके आपने यहां से वेरिएबल प्रोडक्ट को क्लिक करना है, ये काम आपने करना नहीं भूलना। तो मैंने यहां से प्रोडक्ट डेटा में आके वेरिएबल प्रोडक्ट को चूज किया। वेरिएबल प्रोडक्ट को चूज करने के बाद यहां पर थोड़ा नीचे आइए तो यहां पर देखिए उसके एट्रीब्यूट्स की ऑप्शन एक्टिव हो गई। यहां पर आपको नीचे बॉटम पे देखिए एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, तो आपने इसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर आ जाना है। जब मैं इसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर आया तो एट्रीब्यूट्स के अंदर आके यहां पर ये देखिए ये चेकबॉक्स है ऐड एग्जिस्टिंग, इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो आपके पास वो सर्चिंग में जाएगा और आपके दोनों एट्रीब्यूट सर्च करके ले आएगा, एक कलर जो कि पुराना एट्रीब्यूट है और कलर 1 जो कि मैंने अभी बनाया। तो मुझे किसको चूज करना है, कलर 1 को। अब जब जैसे मैंने कलर 1 के ऊपर क्लिक किया तो कलर 1 के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से आपने उसकी वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। मैंने यही बताया था ना, प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स के आगे क्या होती हैं, वैल्यूज। ये देखिए आगे उसने वैल्यूज लिखा भी हुआ है, तो यहाँ पे सिलेक्ट वैल्यूज और नीचे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का मैंने कहा जी सारी वैल्यूज सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट ऑल किया तो सिलेक्ट ऑल किया तो देखे उसकी सारी वैल्यूज आ गई, ब्लू ग्रीन रेड येलो, इज इट, सारी वैल्यूज आ गई। आपने सेव एट्रीब्यूट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, दैट्स इट। ओके, हम प्रोडक्ट बना चुके, राइट। प्रोडक्ट बनाने के बाद हम उसका एट्रीब्यूट दे चुके, एट्रीब्यूट देने के बाद हम उसकी क्या सेट कर चुके, वैल्यूज। अब हमने इन वैल्यूज की एडिटिंग करनी है। अब वो वैल्यूज की हम एडिटिंग किस तरह से करेंगे, उसके लिए हमें वेरिएशंस में जाना है, यानी जहां पर आपके पास एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के नीचे देखिए ऑप्शन क्या आ रही है, वेरिएशंस की। तो मैं वेरिएशंस के ऊपर क्लिक कर देता हूं। मैंने वेरिएशंस के ऊपर क्लिक किया तो यहां पे देखिए ये क्या लिखा आ रहा है, जनरेट वेरिएशंस, जो कि एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज बन चुकी है। तो जैसे ही मैं जनरेट वेरिएशन करूंगा मुझे मेरे पास एक मैसेज आएगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ओके करना है।
और जब मैं ओके करूंगा तो देखिएगा ये मेरे पास उसकी डिफरेंट वेरिएशंस बना के ले आएगा, और लीजिए जनाब वेरिएशंस बन गई, वही वेरिएशन जो मैंने वैल्यूज दी थी, ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस वेरिएशन यानी ये ब्लू की जो वेरिएशन है इसकी राइट साइड पर देखिए एडिट का बटन है, राइट, ये वाला ब्लू, और इसके आगे क्या है, एडिट का बटन है। एडिट के बटन के ऊपर मैं जब क्लिक करता हूं तो यहां पर देखिए एक इमेज आ रहा है, अपलोड इमेज। मैंने इमेज को अपलोड किया और यहां से अब मुझे रेड कलर की वॉच यूज करनी है। ऑलरेडी मेरे पास इत्तेफाक से लाइब्रेरी में है तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ा इमेज, तो मैंने यहां से रेड को चूज कर लिया। अच्छा वो येलो ही था जी, एग्जैक्टली वो मैं जो कह रहा था ना येलो कलर है, तो ओके, तो यहां से मैंने रेड कलर का सेलेक्ट कर लिया। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि जब आपका कस्टमर ब्लू कलर को सेट करेगा, सेलेक्ट करेगा, तो उसके सामने रेड कलर की वॉच जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब डिस्प्ले होने के बाद यहाँ पे कहते हैं जी इसकी वेरिएशन प्राइस बताएं। मैंने कहा जी इसकी वेरिएशन प्राइस जो है वो है फॉर एग्जांपल 2500, राइट। इन स्टॉक आपका चूज होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, राइट। तो हमने ब्लू के लिए रेड कलर दिया, और रेड कलर देने के बाद उसको इन स्टॉक का चूज करने के बाद वैसे ही वो बाय डिफॉल्ट इन स्टॉक पे है, तो उसके बाद हम नीचे चले गए। नीचे हमारे पास ग्रीन है। अब एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको सेव कर लें। हम सेव एक ही दफा कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको ऑलरेडी ग्रीन चूज है, ग्रीन के आगे क्या है, वही बटन किसका, एडिट का। यहाँ से आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है, ग्रीन कलर की वॉच सेलेक्ट करनी है और सेट प्रोडक्ट इमेज कर लेना है, और इसकी प्राइस देना आपने नहीं भूलना, क्योंकि अब वही बात है कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो चेंज होंगी। तो ऊपर प्राइस थी हमारे पास रेड की 2500, तो हम ग्रीन की जो प्राइस है वो हम कर लेते हैं 3000 फॉर एग्जांपल। उसके बाद हम इसी तरह से रेड के ऊपर चलते हैं, रेड का इमेज सेलेक्ट करते हैं, और रेड की जो प्राइस है वो हम एक दफा फिर से 3000 कर लेते हैं। सॉरी 3000 नहीं करने, हम इसकी प्राइस 3500 कर देते हैं, राइट। और इसी तरह से येलो है, येलो के अंदर आके भी हम वही वाला काम करेंगे, और येलो के लिए येलो की प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, सेव प्रोडक्ट इमेज, और 3500, और प्राइस हम कर देते हैं 4000। दैट्स इट। सेव चेंजेस। तो चेंजेस हमारी जनाब सेव हो चुकी हैं, और अब हमारे पास वेरिएशन सेट हो चुकी है, प्रोडक्ट नेम सेट हो चुका है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस तरह हमने प्रोडक्ट में दी थी। आप चाहें तो इसकी जो है वो क्या कहते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दें। आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं जरूर दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब आप अपनी राइट साइड के ऊपर आ जाए। जब आप राइट साइड के ऊपर आएंगे तो उसी तरह से आपसे पूछेगा जी आपने इसको किस कैटेगरी में रखना है, किस कैटेगरी में रखना है। मैंने कहा जी इसको मैंने मोस्ट सोल्ड वाली कैटेगरी में ही रखना है। उससे ऊपर आइए, अब उससे थोड़ा ऊपर आइए, यहां पर आपको आपसे पूछेगा जी प्रोडक्ट इमेज क्या रखना है। यानी एक है ये इसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, एक है इसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, और दूसरा मैंने इसके जो इमेज डिस्प्ले कराना है। तो सेट प्रोडक्ट इमेज किया, और इत्तेफाक से मेरे पास वो इमेज भी मेरी लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, दिस वन, यस दिस वन, ठीक है। वो वाला इमेज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, अदरवाइज ना पड़ा होता तो मुझे यकीनन उसको सर्च करना पड़ना था। तो मैंने अलग-अलग कलर्स और वैल्यू सेट कर दी और प्रोडक्ट इमेज सेट कर दिया, और उसके बाद आकर मैंने इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर दिया। नेम ज़हन में रखिएगा, अ वॉच इन मल्टीपल कलर्स, और कैटेगरी ज़हन में रखिएगा मोस्ट सोल्ड के अंदर ये प्रोडक्ट जा रही है। पब्लिश कर देते हैं प्रोडक्ट को। पब्लिश कर दिया प्रोडक्ट को, यहाँ पे लिखा आ रहा है व्यू प्रोडक्ट। हम व्यू प्रोडक्ट नहीं करते, बल्कि क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी कैटेगरी के अंदर जा चुका है, हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब जब मैंने रिफ्रेश किया तो देखे एक प्रोडक्ट ये थी, ये प्रोडक्ट थी, और एक प्रोडक्ट है मेरी ये वाली, ये है मल्टी कलर रिस्ट वॉच, और ये वाली प्रोडक्ट है जो मैंने अभी आपके सामने बनाई है, हाँ दिस वन,
ये वाली प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी प्राइस मुझे बता रही कि ये प्रीवियस है, तो इसको मैं चाहूँ तो वहां से रिमूव भी कर सकता हूँ। कैटेगरी के अंदर रिमूव कैसे करते हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि कैटेगरी के अंदर जाएंगे या प्रोडक्ट को, बल्कि कैटेगरी में नहीं जाएंगे, आप प्रोडक्ट पे जाएंगे और उस प्रोडक्ट को उस कैटेगरी से निकाल देंगे। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये मेरी करंट प्रोडक्ट है तो करंट प्रोडक्ट के ऊपर आ जाता हूँ। तो उसी तरह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो अब आप काम करेगी। ये देखिए वही प्रोडक्ट आ गई, वही इमेज आ गया, राइट, और प्रोडक्ट के ऊपर आने के बाद, इमेज आने के बाद वही कलर्स आ गए। अब ब्लू के ऊपर कलर देखिए, प्राइस 2500 है, ग्रीन के ऊपर 3000 थी, और रेड के ऊपर 3500 थी, और येलो के ऊपर 3500 थी, राइट। तो इस तरह से आप ड्रेसेस के लिए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अगर प्रोडक्ट के साइजेस डिफरेंट है, मीडियम है, लार्ज है या स्मॉल है, तो उनके लिए भी आप वेरिएबल प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको सारी की सारी बात जो है वो समझ आ गई हो। तो अब हम वेरिएबल प्रोडक्ट को बनाने, सॉरी वेरिएबल नहीं, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट को बनाने की तरफ चलते हैं जी। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट डाउनलोडेबल प्रोडक्ट बनती कैसे है और फिर वो डाउनलोड कैसे होती है। पहली बात तो ये कि डाउनलोडेबल प्रोडक्ट जो है वो एक वर्चुअल प्रोडक्ट है, यानी जैसे ई बुक्स है। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जहां पे आपने एक बुक परचेज करनी है, तो देखें आपको वो बुक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक फाइल की फॉर्म में मिलेगी। आपने पेमेंट की और फिर आपको इस चीज की अथॉरिटी हासिल होगी कि आप उस बुक को अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट जो होती है वो एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होती, वो एक वर्चुअल प्रोडक्ट होती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है इसके अंदर सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, फिजिकल प्रोडक्ट है। लेकिन चूंकि मैं डाउनलोडेबल, जहां पे मैंने वेरिएबल प्रोडक्ट बताई है, तो वहीं पे मैं जरूरी समझ रहा हूं कि आपको डाउनलोडेबल प्रोडक्ट बता दूं। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो ये करते हैं, हम यहां से हम ये जो मोस्ट सोल्ड आइटम्स की कैटेगरी है ना, उसके अंदर से हम दो प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि प्रोडक्ट्स रिमूव कैसे करनी है। तो प्रोडक्ट्स में हम ऑल प्रोडक्ट्स में गए, और ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर ये जो वॉच वाली कैटेगरी थी, अब इसमें देखिए एक वॉच थी, अ वॉच विद मल्टीपल कलर्स और मल्टी कलर वॉच, रिस्ट वॉच, ये प्रीवियस थी। मैं इस प्रीवियस वाली को रिमूव कर देता हूं ताकि हम इसमें से एक रख सकें। तो इसका तरीका, आसान तरीका मैंने क्या बताया था, आपने जाना होता है कहां पर, क्विक एडिट पे, और क्विक एडिट के अंदर जाके जो आपकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसके अंदर से आपने मोस्ट सोल्ड वाली कैटेगरी से इसको निकाल देना। ऑलरेडी ये वॉच में मौजूद है, बल्कि वॉच में भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं वॉच में नहीं डालना था, मैं इसको इंडिविजुअली शो कराना था। तो मोस्ट सोल्ड वाली से इसको रिमूव किया और मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब चूंकि मेरे पास एक लाइन में 6 प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक लाइन में 6 प्रोडक्ट्स ही डिस्प्ले कराऊं, राइट, एक लाइन में 6 प्रोडक्ट्स ही डिस्प्ले कराऊं। तो अगर मैं यहाँ पे अपने पेज के ऊपर आऊं और रिफ्रेश करूं, तो आपकी 6 प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इधर नीचे 6 प्रोडक्ट्स आ गई। अब मुझे यहाँ पे एक डाउनलोडेबल प्रोडक्ट भी दिखानी है, मैं चाहता हूँ एक डाउनलोडेबल प्रोडक्ट यहाँ पे मैं दिखा दूं। तो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो मैं किसी एक प्रोडक्ट को और यहाँ से आके रिमूव कर देता हूँ, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पहले प्रोडक्ट देख लेता हूँ, मेरी प्रोडक्ट कौन सी है, ये वाली बाइक, ये वाली बाइक हम यहाँ से फॉर द टाइम बिंग रिमूव करते हैं। वो मैं सिर्फ इसलिए रिमूव कर रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह बन जाए और वहां पर मैं अपनी प्रोडक्ट शो कराऊं और वो एक लाइन में आ जाए। अगर दूसरी लाइन में भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है, उसमें अगर वो दूसरी लाइन में भी आ जाता है तो उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वो प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूं पहले, आई थिंक दिस वन, यस। क्विक एडिट करते हैं और क्विक एडिट करके इसको देखते हैं कि ये देखें ये मोस्ट सोल्ड में भी पड़ी है और बाइक्स में पड़ी है। तो मैं मोस्ट सोल्ड से इसको निकाल देता हूँ। निकालने के बाद इसको मैंने यहाँ से क्या किया, अपडेट, और अपडेट करने के बाद मैं अपने पेज के ऊपर गया। पेज के ऊपर जाने के बाद मैंने रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद देखिए वो प्रोडक्ट मैंने इसीलिए सिर्फ इस वजह से निकाली वहां से, ताकि एक तो पता चल जाए कि कैटेगरी के अंदर से प्रोडक्ट रिमूव कैसे करते हैं, ताकि मैं इधर एक नई प्रोडक्ट ऐड कर सकूं जो कि मेरी क्या होगी, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। तो अब ये तो था, कुछ समझ लीजिए कि सारा प्रीवियस काम, राइट। सॉरी, मुझसे वो वेबसाइट ओपन हो गई डायरेक्टली, तो मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर वापस चला जाता हूँ, डैशबोर्ड में होम पे आ जाता हूँ, राइट। तो अब हम बनाते हैं अपनी
डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब मैं अपनी प्रोडक्ट का नेम वही जैसे वर्चुअल प्रोडक्ट हम दे देते हैं, मैं कहता हूं जी मेरी प्रोडक्ट का नाम है ई बुक, चलिए हम ई बुक कर देते हैं, राइट। ई बुक कर दिया। ई बुक करने के बाद आप इसके अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आप दे दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये बुरी लगेगी डिस्क्रिप्शन, इस वजह से हम इसको फिलहाल रिमूव कर देते हैं। कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो दे दें। अब यहां से आप एक चीज गौर कीजिएगा कि यहां पर एक ऑप्शन नजर आ रही है शिपिंग की। मैं वर्चुअल के ऊपर क्लिक करता हूं, जब मैं वर्चुअल के ऊपर क्लिक करता हूं शिपिंग की ऑप्शन ऑफ हो गई। क्यों? वाई? क्योंकि मेरी ये प्रोडक्ट शिप नहीं होनी, ठीक है, इस प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं होना, इस प्रोडक्ट को क्या होना है, डाउनलोड होना है। ये एक वर्चुअल प्रोडक्ट है, इसे हमने वर्चुअल प्रोडक्ट को चूज किया, साथ ही इसके साथ देखिए क्या है, डाउनलोडेबल, तो हमने डाउनलोडेबल को भी चूज कर दिया। अब जब मैंने डाउनलोडेबल को भी चूज कर दिया और डाउनलोडेबल को भी चूज करने के बाद यहां पर देखिए इसकी क्या आ रही है, रेगुलर प्राइस। तो मैं इसकी रेगुलर प्राइस फॉर एग्जांपल कह देता हूं जी, इसकी रेगुलर प्राइस है 1500 रुपीस, राइट। और 1500 देने के बाद इसकी सेल प्राइस मैं कर देता हूं जी फॉर एग्जांपल चले 1300 रुपीस, ओके। अब कहते हैं जी डाउनलोडेबल फाइल, यानी कि आपके पास कौन सी प्रोडक्ट जो आपकी बुक है वो कौन सी है जो कि डाउनलोड होगी। तो मेरे पास ऐसा कोई ऐसी बुक तो नहीं पड़ी, तो यहां पर देखिए ऐड फाइल का बटन है, ऐड फाइल का बटन, ये देखिए ऐड फाइल का बटन। ऐड फाइल के बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे चूज फाइल का बटन एक्टिव हो गया। चूज फाइल के बटन पे क्लिक किया तो यहां से मैंने कोई एक फाइल चूज कर ली जी, सेलेक्ट अ फाइल। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि मेरे पास कोई एक, हम यहां से कोई एक इमेज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है। आप इसको ये अज्यूम कीजिए कि ये आपकी एक फाइल है, यानी एक बुक है जो जिसको डाउनलोड होना है, ये इमेज नहीं है, यानी इमेज तो है लेकिन आपका जो डाउनलोड होना है वो ये वाला इमेज है। अब आई डोंट नो ये इमेज क्यों डिस्प्ले नहीं करा रहा इधर, तो हम कोई और चीज ले लेते हैं ताकि वो ऐसा ना हो कि मैं उसको सेलेक्ट करूं और वो डिस्प्ले ना हो, ठीक है। तो इनफैक्ट हम उसको छोड़ देते हैं और मैं कहता हूं जी ये हमारी एक फाइल है जिसको उसके अगेंस्ट डाउनलोड होना है। अब इसको आप समझ लें कि आपकी बुक है या आपका मटेरियल है जिसको डाउनलोड होना है। उसके बाद डाउनलोड लिमिट, डाउनलोड लिमिट अनलिमिटेड, मैंने कहा नहीं अनलिमिटेड नहीं, मेरा जो यूजर है उस लॉगिन से सिर्फ एक दफा डाउनलोड कर सके, दूसरी दफा डाउनलोड ना कर सके। अब ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो क्यों लोगों को मल्टीपल कॉपीज है, वो कहते हैं सिर्फ एक दफा डाउनलोड कर सके, दूसरी जगह डाउनलोड ना कर सके। ओके, डाउनलोड एक्सपायरी, यानी आप कहते हैं जी ये डाउनलोड एक्सपायरी, मैं कह देता हूं जी 5 डेज के बाद आप डाउनलोड नहीं कर सकते, यानी आपने परचेज कर लिया और 5 डेज तक आपने डाउनलोड ना किया तो आप इस प्रोडक्ट को डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। अब उसी तरह से राइट साइड पे देखिए इसकी कैटेगरीज है, मैं इसको मोस्ट सोल्ड के अंदर रख देता हूं और इधर ऊपर आ जाता हूं और ऊपर आने के बाद कहता है जी प्रोडक्ट इमेज, यानी कोई एक इमेज तो सामने शो कराना है ना हमने कि जी, यानी जो चीज हमें नजर आएगी। तो हमारे पास इस टाइम को बुक का इमेज नहीं है इनफैक्ट, तो क्योंकि मैं एक बुक बना रहा हूं तो ऐसा मैं सारी की सारी वो क्या कहते हैं बना रहा था फिजिकल प्रोडक्ट्स, तो फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर मुझे फिलहाल जरूरत नहीं थी, तो मैं यहाँ से इमेजेस के अंदर जाके कोई ना कोई एक ऐसा इमेज ले लेता हूँ जो मैं इसको जहाँ पे इसको मैं शो कराना चाहता हूँ कि ये मेरा इमेज जो है वो होगा। फाइनल इमेजेस में चले जाते हैं या यहाँ से मैं थंबनेल्स पे आ जाता हूँ और थंबनेल के अंदर आके एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ये इमेज लगा देता हूँ, चले मैं यही इमेज लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि सिर्फ मैं एग्जाम्पल। अब ये वो इमेज है जिसने सिर्फ डिस्प्ले होना है सामने, और वो जो फाइल मैंने दी थी वो उस फाइल ने क्या होना है, डाउनलोड होना है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और सेट प्रोडक्ट इमेज कर दिया, राइट। तो हम अपनी सारी सेटिंग्स कर चुके हैं, इसके बाद हमने प्रोडक्ट को पब्लिश कर देना है। प्रोडक्ट हमारी पब्लिश हो चुकी है जी, और अब हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर, और पेज के ऊपर जब रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट आ गई, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट ये वाली, राइट, जो कि मेरी ई बुक है। यानी कि मैंने, अब मुझे असूलन क्या करना चाहिए था, यहाँ पे एक बुक का इमेज लगाना चाहिए था, फिलहाल था नहीं इसलिए मैंने वक्त बचाने के लिए यही वाला इमेज यूज कर लिया। लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं
तो मुझे ये ऐड टू कार्ट के बटन पे ले जाता है। मैं कहता हूं जी ऐड टू कार्ट, राइट। अब ऐड टू कार्ट किया तो मैंने कहा जी चेकआउट, अब चेकआउट में मैं यहां से इन प्रोडक्ट्स को मैं चाहता हूं कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है ना उनको हम यहां से रिमूव कर दें। तो इस इट कोई ऐसी ऑप्शन है हमारे पास? हम एक काम करते हैं, हम कार्ट पे जाते हैं, बल्कि हम ये काम पहले कर लेते हैं और बल्कि हम नहीं सॉरी, हम थोड़ा गलत आ गए, मैं बैक करता हूं ताकि मेरी वो प्रोडक्ट जो है पहले डिस्प्ले हो। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ऐड टू कार्ट किया, राइट साइड पे कार्ट आ गया, तो यहां से मैं प्रीवियस प्रोडक्ट्स रिमूव कर देता हूं ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी इसका प्रोसेस सीख लिया हुआ है। तो हम ये वाली जो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है इसको रहने देते हैं और हम इसके ऊपर कह देते हैं जी चेकआउट। अब मुझे इसके ऊपर एक दफा चेकआउट करना पड़ेगा, इसलिए चेकआउट करना पड़ेगा क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट को अपने पास डाउनलोड करना है। अच्छा, डाउनलोड कहां से करना है? माय अकाउंट में। इससे पहले कि मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखिए ये माय अकाउंट का पेज है। ओपन लिंक इन न्यू विंडो करता हूं और ओपन लिंक इन विंडो किया, आप यहां से इसको डाउनलोड करेंगे। लेकिन जब मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो कहता है जी नो डाउनलोड्स अवेलेबल, आपका कोई डाउनलोड अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कोई डाउनलोडेबल प्रोडक्ट अभी परचेज नहीं की, राइट। तो हम आ जाते हैं उसी पेज के ऊपर, चेकआउट वाले पेज के ऊपर। इधर एक ईमेल एड्रेस है, कंट्री है, कुछ एक नाम है और एक कोई एक नंबर हम दे देते हैं। चले हम इसको छोड़ देते हैं नंबर को। और उसके बाद डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करना है या चेक पेमेंट करना है, हम कह देते हैं जी कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं और कैश ऑन डिलीवरी के बाद ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी किया था। ये ऑर्डर प्लेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे अभी आपको बताना है कि आपने प्रोडक्ट को डाउनलोड कैसे करना है। लीजिए जनाब, ऑर्डर प्लेस हो चुका। अब हम अपने डैशबोर्ड पे गए और डैशबोर्ड पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो चलें अच्छा है आपका एक दफा फिर रिपीट हो जाएगा। हमने डैशबोर्ड में होम पे जाना है, उसके बाद हमने वूकॉमर्स में कहां पर आना है? ऑर्डर्स में। ऑर्डर में एक ऑर्डर आपका कंप्लीट हो चुका था और ये आपका ऑर्डर है जो कि इस टाइम प्रोसेस पे या ऑन होल्ड पे है। हमने इस ऑर्डर पे क्लिक किया और हमारा जो डिलीवरी बॉय है उसने जाके पेमेंट को रिसीव किया और उसने कहा जी कि मैं पेमेंट रिसीव कर चुका हूं। तो हमने कहा ओके, ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे? हम इसको कंप्लीटेड में ले जाएंगे। कंप्लीटेड किया और उसके बाद मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब जब मैंने इसको अपडेट किया तो मेरे पास ये चीज अपडेट होगी और स्टेटस देख लीजिए कंप्लीटेड में आ गया। हम एक दफा फिर अपने ऑर्डर चेक करते हैं क्या ये कंप्लीटेड में शो हो चुका है। यस, बिल्कुल हो चुका है। ठीक है, तो जब कंप्लीटेड में शो हो चुका तो मैं अब वापस अपने पेज के ऊपर आया, उसी पेज के ऊपर, और उसी पेज को मैंने आके यानी वो जो माय अकाउंट का पेज का उसको मैंने आके रिफ्रेश किया। अब जब मैंने रिफ्रेश किया तो यहां पर डाउनलोड में देखें वो चीज आपकी ऐड हो चुकी। ठीक है जी, आपके पास डाउनलोड आ चुका और यहां से आपने उसके ऊपर क्लिक किया। तो जब मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पे बुक होगा या जो भी इमेज होगा, ये 2.jpg वो वाला इमेज या वो वाली बुक आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, राइट। आई होप मैं अपनी बात समझा चुका हूं और अच्छे तरीके से आपको बात समझ आ गई होगी। आपके पास क्रिएटिंग डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स भी आ गई, डिस्काउंट कूपन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द ई कॉमर्स वेबसाइट जो मैंने बताई। एक बात याद रखिएगा कि हम इंस्ट्रक्टर्स या टीचर्स आपको एक रास्ता देते हैं, ठीक है, वो एक शेर है सितारों के आगे जहां और भी हैं। आपको एक रास्ता मिल गया, अब आप इसके ऊपर चलें, आपको एक नई दुनिया मिलेगी वर्डप्रेस की जब आप इन चीजों के ऊपर काम करेंगे, राइट। इस ट्यूटोरियल का मकसद ये था कि आपकी एक बेस बनाई जाए
और उस बेस को लेके आप आगे चल सकें, ताकि आप घर बैठ के अपने लिए अर्निंग कर सकें। आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स को बनाने की, आप वो वाला काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस के लिए भी काम कर सकते हैं, जहां पर आप उनके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट को बना सकते हैं। तो ट्राई टू एक्सप्लोर द थिंग्स, कोशिश कीजिए। जब आप कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।